इस समय हम बटेश्वर में हैं और आपको हम अटल जी की जो पैतृक जगह है वहां पर लेकर आए हैं। बटेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो तीर्थ स्थल है, यहाँ पर कई पुराने मंदिर हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तीर्थ स्थान पर जिस तरीके की भीड़ होती है उस तरीके की भीड़ भी देखी जाती है। लेकिन यहाँ आज लाने का मकसद है कि अटल जी की जो पैतृक भूमि है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहाँ पर एक खास तरीके की इमारत नजर आ रही है जो अटल जी की स्मृति में बनाई गई है। हमारे साथ बटेश्वर के प्रधान जी हैं, आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। रघुवीर जी, जब हम अटल जी की बात करते हैं तो राजनीति के अजात शत्रु कहे जाते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, उनकी राजनीति बढ़िया थी। वैसे अटल जी का नाम था बटेश्वर के अंदर और उनको जनता भी पसंद करती थी। क्यों? या ऐसा है कि वो यहाँ के रहने वाले थे इसलिए। अच्छा, इस समय की अगर हम बात करें तो आज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लोगों के दिमाग में क्या है इस बार की जो सरकार है उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं आपके अंदर? सरकार तो ऐसा है कि मोदी और योगी को सब जानते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी है इस वक्त राजकुमार, उनके खिलाफ चल रहा है आपस का मामला। ऐसा क्या हो गया कि जो प्रत्याशी है उसके खिलाफ आप? जो गाँव में कहीं गए नहीं 5 साल से, उनका कहना जनता को ये है। अच्छा, 5 साल तक आए ही नहीं? नहीं आए। 5 साल तक ऐसा कहा जा रहा है राजकुमार जी यहाँ पहुंचे नहीं। हाँ। तो रघुवीर जी, एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं। इस इलाके की जब हम बात करते हैं तो ये इलाका किस तरीके का है, क्या क्या यहाँ पर जरूरतें हैं, अगर हम उसकी बात करें? यहाँ पर तो अभी जो बटेश्वर में है अटल जी के नाम से कार का चल रहा है, मंदिर का भी काम चल रहा है, विश्रांत का भी काम चल रहा है। जो भी है वो काम सब दे रखा है योगी जी ने। अच्छा, तो तरह तरह के काम चल रहे हैं यहाँ पे? तरह के काम चल रहे हैं बटेश्वर में। अच्छा, बटेश्वर की अगर हम बात करें तो कितनी आबादी है यहाँ पर? बटेश्वर में वैसे तो आबादी कई बटेश्वर की तो आबादी काफी बैठेगी, 30-35 हजार बैठेगी। 35,000 बैठे। और जो आपकी ग्राम पंचायत है अगर हम उसकी बात करें? वो हमारी 8,000 है। 8,000 लोग हैं। और यहाँ की जो आबादी है अगर हम उसकी बात करें कि किस तरीके के लोग हैं, कौन से धर्म के लोग हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ हाँ, सभी तरीके के आदमी, सब बिरादरी है यहाँ पे। वैसे सारी बिरादरी? हाँ, यादव भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, निषाद भी हैं, गुजर भी हैं, और समझ लो के कुशवा भी हैं, और सीपर भी हैं, जाट लोग हैं, काफ़ी। मतलब हर तरीके की बिरादरी के लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। मौजूद। अच्छा, यहाँ पास में ही यमुना नदी में देख रहा हूँ। ये यमुना नदी जो है विश्रांत से ये 500 वर्ष है गए जो मंदिर बनवाए गए थे, तो पहले यमुना जी उधर चलती थी। मंदिर ये घाट बनाकर ये पश्चिम को उल्टी धारा बह रही है। अच्छा, पश्चिम को उल्टी धारा है? हाँ जी। तो यहाँ पर यमुना जी की एक और खासियत है, यहाँ कहा जा रहा है कि उल्टी धारा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ना, तो यहाँ हाँ, यमुना नदी एक उल्टी धारा है। उल्टी धारा है। और रघुवीर जी, एक और चीज हम जानना चाह रहे थे। जैसे आपने कहा कि जो प्रत्याशी है बीजेपी का उसको लेकर नाराजगी है, हाँ, तो क्यों नाराजगी है, जरा कुछ डिटेल में बताइए। नाराजगी तो ये है कि ऐसा है कि वो किसी को फोन करती है जनता तो कभी आई नहीं, कोई खाद भी खत्म हो जाता तो नहीं आई, और गाँव में जनता के पास कभी नहीं आई, कोई काम नहीं किया है अभी तक। अच्छा, कभी आई नहीं? नहीं, 5 साल में आई ही नहीं है बिल्कुल। तो आपसे मुलाकात है नहीं है? नहीं, मुलाकात तो हुई है, मंदिर में दर्शन करने आते तो मुलाकात हो जाती है। बस कभी महीने 2 महीने में दर्शन करे और बस गए। तो लोगों को कहीं ना कहीं जो आपस में बातचीत होनी चाहिए, मिलना जुलना होना चाहिए, वैसा नहीं। तो होली दिवाली भी नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, होली दिवाली नहीं आते हैं, इसीलिए तो जनता में रोष है। तो कितने बार हो चुके उनको सांसद रहे हुए? 5 साल हो गए। सिर्फ 5 साल में ये हाल हो गया? हाँ, ये हाल है उनका। 5 साल में राजकुमार जी का ये हाल है। अगर अटल जी से सीखना हो तो उनको कोई नसीहत देंगे? क्या सीखें अटल जी से? वो अटल जी से तो उनकी मुलाकात भई ही नहीं इतनी, जब थे नहीं राजनीति में। नहीं, लेकिन अगर उनको कुछ सीखना हो अटल जी से तो क्या सीखें वो राजकुमार जी के? अब क्या सीखेंगे, अटल जी तो है नहीं। उनकी जीवनी से तो सीखता है आदमी। हाँ, वो तो सीखता है, लेकिन वो कोई सीखे जब यहाँ की देख गए, और मतलब यहाँ की कोई विद्या उनने आज तक कोई शो नहीं करी कि अटल जी ने ये बनवाया, अटल जी ने गेस्ट हाउस बनवाई है कि नहीं। अटल जी के नाम से कई वे बनी हुई हैं, अच्छा काम किया है उनने। अटल जी ने तो जो काम करा वो अच्छा ही कर गए।
तो राजकुमार जी को ऐसी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत क्या है, वो क्या अटल जी से कोई लेना देना नहीं था उनका? पता नहीं अब क्या बात है, आज जनता के बीच में आते ही नहीं है, इसलिए जनता नाराज है बिल्कुल। तो यहाँ रघुवीर जी का कहना है कि जनता नाराज है, और यहाँ अटल जी को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। सन 77 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और कहीं ना कहीं सन 77 में जिस तरीके का आपातकाल लगाया गया, उसके बाद पूरी तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ और फिर सरकार बनी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसकी एक तरीके से झलक है। तो अटल जी कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े रहते थे और लोगों से बातचीत रहती थी। और खास तौर पर हम विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें तो विपक्षी पार्टियां भी उनका सम्मान करती थी, ये कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे अटल जी का जो परिवार है वो पीछे दिखाया गया है, तो अटल जी का परिवार यहाँ किस तरीके से रहता है? अब है नहीं परिवार यहाँ, जो भी है उनके भांजे वगैरह वो ग्वालियर में ही है। अच्छा, वो ग्वालियर। हाँ, उनकी बहनी वो आगरा रहती हैं, शाहगंज में। अच्छा, तो ये जो संसदीय क्षेत्र है ये किसमें पड़ता है? फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी, तो यहाँ पर अगर हम उनके परिवार की अगर हम बात करें, पैतृक जो उनका रिलेशन रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बारे में परिवार का अब यहाँ कोई रहता ही नहीं है, कोई नहीं रहता है। उनके भांजे रहते थे, वो भी खत्म है गई, बहन थी वो भी खत्म हो गई। तो यहाँ कहीं ना कहीं अटल जी का एक मजबूत कनेक्शन है और उनकी स्मृति में यह संकुल बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुर्सियां भी तैयार हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं, यहाँ पंखे लगे हुए हैं, यानी एक शानदार जगह यहाँ पर बनाई गई है यूपी सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं अटल जी की स्मृति में। क्योंकि जब हम अटल जी का नाम लेते हैं तो अटल जी का सबसे बड़ा योगदान यही है कि हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, और उसके बाद उसको इस लेवल पे ले जाना कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनना, और गैर कांग्रेसी सरकार वो भी पूर्ण बहुमत वाली, जिसने पूरा टर्म जो है अपना पूरा किया है, यानी 13 दिन 13 माह और उसके बाद पूर्ण काल वाली सरकार अटल जी ने चलाई। और आज की बात करें तो आज आम चुनाव चल रहे हैं, आम चुनाव में 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव जल्द ही होने जा रहा है, और इन सब के बीच लोगों की भागीदारी कहीं ना कहीं कम है और इसको लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन बटेश्वर।